शहर की एक ऐसी हस्ती जो अधिवक्ता क्षेत्र में होते हुए लगातार पीड़ितों की मदद करते हैं, उसके साथ साथ वो समाज सेवा में सक्रिय रहते हैं। जी हाँ, सही समझा आपने। हम बात कर रहे हैं शहर की जानी मानी हस्ती राजा अजय सिंह चंदेल जी की, जो लगातार पीड़ितों की मदद करते हैं। और ये मदद ये कैसे कर पाते हैं, आइए चलते सीधा इन्हीं के पास चलते हैं पूरी जानकारी के लिए। सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडीएस न्यूज़ लाइव पर। नमस्कार। सर आप एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटना के याची अधिवक्ता हैं जी। किस तरीके से आप पीड़ितों की मदद करते हैं? देखिए, जब रोड में एक्सीडेंट होता है तो कहीं ना कहीं उनके घर वालों को कष्ट होता है और उनको उस समय जो भी पीड़ितों को सहायता राशि मिलनी चाहिए वो दिलाने के लिए हम लोग कोर्ट में क्लेम करते हैं। और एक्सीडेंट क्लेम किसी न किसी माध्यम से या पब्लिक जो भी जानती है उनके माध्यम से आते हैं हमारे पास और हम उनका मुकदमा कोर्ट में लड़ते हैं और उनको बीमा कंपनी से या जो अगर बीमा गाड़ी का नहीं है तो ओनर से जैसे भी हो कोर्ट से क्लेम कराते हैं और उनको मदद दिलाते हैं। इस क्लेम के लिए याची के पास ऐसी कौन सी चीज़ें होनी चाहिए या कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिसके बिहार पे आप ये काम शुरू करते हैं? याची के पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, पंचनामा और इलाज के पेपर और जितनी भी घटना से संबंधित रिलेटेड चीज़ें हैं वो उपलब्ध कराते हैं और उसके बाद ही कोर्ट में हम लोग केस को फाइल करते हैं। सर ऐसी स्थिति में जब कोई किसी व्यक्ति का परिजन या उसके जानने वाला या उसके करीबी व्यक्ति जब ऐसी दुर्घटनाओं में जो आकस्मिक होती हैं उनमें उनकी मौत हो जाती है या किसी वजह से वो दिव्यांग हो जाते हैं, तो ये किन किन परिस्थितियों पर निर्भर होता है? क्या दिव्यांगता की श्रेणी में भी आप क्लेम दिला सकते हैं? जी हाँ, जैसे रोड में एक्सीडेंट हुआ, कोई घायल हो गया, उनके परिजन आए कि भैया वो एक्सीडेंट हो गया, वो चुटाइल हो गया, घायल हो गया, दिव्यांग हो गया, तो उनको भी क्लेम मिलता है, बशर्ते कि सामने वाली गाड़ी का इंश्योरेंस हो, पेपर सही हो। तो पेपर सही होते हैं तो कोर्ट न्याय देती है। हमारा काम है उनकी तरफ से लड़ना और उनको जीत दिलाना। जब हम किसी का क्लेम कराते हैं तो उनके आंसू हमने देखे हैं कि उनके वो दुख के आंसू खुशी के आंसू में तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि उस समय उनको उस चीज़ की ज़रूरत होती है। और ये कार्य मैं लगातार करता आ रहा हूँ और मुझे आत्मिक खुशी होती है जब मेरी तरफ से कोई अच्छा कार्य होता है। सर जानकारी मिली है कि 1,75,00,000 रुपए की भारी भरकम क्लेम आपने जो है एक याची को दिलवाया था। हाँ जी। और इस फील्ड में आने के लिए ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? कितने साल हो गए आपको इस फील्ड में और क्या क्या परेशानियाँ आई? इस फील्ड में मैं आया था करीब लगभग 23 साल हो गया मुझे। मैं जब शुरुआत में आया था तब बीमा कंपनी की ओर से इन्वेस्टिगेटर के रूप में काम करता था और मुझे इसमें सबसे ज़्यादा जो क्लेम सिखाया उसके लिए मैं स्वर्गीय रणवीर सिंह बाबूजी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सिखाया और एक शिष्य होने के नाते मैं आज भी उनका बहुत आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। आज हालांकि उस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो मुझे सीख दी है उसी सीख के आधार पे आज भी मैं लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के उनकी मदद करता हूँ, उनका कार्य करता हूँ। जैसे कि अभी आपने बताया कि आपके गुरु भी रहे हैं, आपके फील्ड से जुड़े हुए, तो इस तरीके से आपके भी सानिध्य में आपके भी नीचे बहुत से जूनियर काम कर रहे होंगे, तो ऐसे जूनियर के लिए आपका क्या परिक्षेत्र होता है, किस तरीके से उनको आप बताएं? जूनियर से यही कहता हूँ कि देखिए, कोई पीड़ित है जिसकी मदद की जा सकती है, कोई केस है तो वो आप लाइए और मेरा काम है क्लेम कराना। तो जूनियर केस लाते हैं, जूनियर भी लाते हैं, जूनियर कोर्ट में पैरवी भी करते हैं। कोशिश करता हूँ जिसको जितनी जल्दी न्याय मिल सके, क्योंकि क्या होता है कि कोर्टों में पेंडेंसी बहुत है, पेंडेंसी की वजह से केस विलम्ब बहुत हो रहे हैं। और कानपुर में तो खैर पहले ट्रिब्यूनल नहीं बनी थी तो 26-27 कोर्टें थी क्लेम की, ये सारे सेशन कोर्टों में क्लेम चलते थे। अब ट्रिब्यूनल बना दी गई तो अब 2 ही कोर्टें बची हैं
और केसों का वर्क बहुत ज़्यादा है, कोर्ट के अंदर वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग प्रयास करते हैं कि किसी को अगर जल्दी से जल्दी राहत दिलाई जाए तो उनके घर वालों को राहत मिल सके। कोई भी फील्ड हो या कोई भी परिक्षेत्र हो, उसमें पेशेंस यानी कि धैर्य का बहुत जरूरी होता है, समावेश होना, धैर्य होना चाहिए इस किसी भी फील्ड में। और जैसे कि सर आप अधिवक्ता हैं, उसके साथ साथ आप समाज सेवा में भी सक्रिय रहते हैं, ये समय आप कैसे मैनेज कर पाते हैं? देखिए, हम समाज का अंग हैं, अधिवक्ता एक समाज का अंग है, और हम लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए दुनिया में नहीं आए हैं, ये मेरी सोच है। इंसान होने के नाते हम लोग सामाजिक कार्य में अगर नहीं आएंगे तो कौन आएगा। तो जो भी मुझसे हो सकता है मैं समाज के लिए करता हूँ। पीड़ित कोई भी हो, कोशिश करता हूँ उसकी मदद मेरे द्वारा हो। मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि कोई भी कष्ट में हो तो उसकी मदद हो। समाज में कोई अच्छा कार्य हो रहा हो तो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी होनी चाहिए, चाहे वो स्वास्थ्य का विषय हो या कोई अच्छी योजना चल रही हो जिसमें लोगों को लाभ मिल सके, तो हम लोग सक्रिय रहते हैं उसमें। 23 वर्ष का एक बड़ा कार्यकाल आपका रहा है और आगे भी चल ही रहा है अभी तक। तो जो आने वाले 9 युवा अधिवक्ता जो किसी तरीके से LLB या अन्य कोर्स कर रहे हैं अधिवक्ता से जुड़े हुए, उनके लिए क्या संदेश है आपका? उनके लिए मैं यही चाहूँगा कि देखिए, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। आप लोग इस चीज़ को मान के चलें और परिश्रम करें, अध्ययन करें। अध्ययन बहुत ज़रूरी है। अधिवक्ता कभी भी संपूर्ण नहीं होता। आप जितना पढ़ेंगे उतना आपको नॉलेज आएगी, और अधिवक्ता को रोज़ पढ़ना होता है। रोज़ कुछ ना कुछ नया आता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से नई नई रूलिंगें आती हैं। नए अधिवक्ताओं को उनको पढ़ना चाहिए, जिससे कि नए व्यूज़ आते हैं और हम लोग उनको कोर्ट में लाके पब्लिक को जल्दी से जल्दी राहत दिला सकते हैं और न्याय दिला सकते हैं। नए अधिवक्ताओं के लिए एक मैसेज ये भी देना चाहूँगा कि अधिवक्ता के पेशे को छोटा ना लें। अधिवक्ता का पेशा बहुत महत्वपूर्ण पेशा है और ये एक समाज सेवा है, ये एक सर्विस है। अधिवक्ता एक सर्विस देता है पब्लिक को। तो बस ये देखें कि आपके द्वारा किए गए कार्य से किसी को दुख ना हो, बल्कि इंसान आपको आशीर्वाद देकर ही जाए। अभी तक के कार्यकाल में सर, अभी तक के कार्यकाल में कभी आपको ऐसा लगा हो, ऐसा कोई वाकया हुआ हो कि ये क्लेम नहीं हो सकता, या ऐसा कुछ सिचुएशन बन गई हो कि नहीं हो पा रहा है और वो काम हो गया हो, ऐसा कोई वाकया आप मेरे दर्शकों को बता दें? हाँ, ऐसी कभी कभी कंडीशंस आती हैं कि मुकदमों में कि बीमा कंपनी चाहती है कि बीमा कंपनी को क्लेम ना देना पड़े। ऐसे कई मामलों में आते हैं कि नहीं, ये एक्सीडेंट ऐसे नहीं, ऐसे हुआ है। तो हम लोगों को याची कोर्ट में डर जाता है, जब बीमा वकील जिरह करते हैं तो परेशान हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं। तो चूंकि वो उस चीज़ का अभ्यस्त नहीं है, उसे नहीं मालूम कि कोर्ट में किस तरह बोलना है हमें, लेकिन मैं उन्हें यही सिखाता हूँ कि आप सच बोलिए। कोर्ट में आप सच बोलेंगे, न्याय करना तो जज साहब का काम है। तो ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, लेकिन ईश्वर की दया है कि कोर्ट में न्याय मिलता है। और हमने जुडिशरी को देखा है कि जुडिशरी भी पीड़ितों की मदद के लिए आगे रहती है और उनका नुकसान नहीं करती। पीड़ित की बात करें तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत से पीड़ित ऐसे होते हैं जिनको शायद उनके अनुसार योग्य अधिवक्ता नहीं मिल पाता है। ऐसा व्यक्ति यदि आपको ढूंढना चाहे या आपसे संपर्क करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? देखिए, अगर आप पीड़ित हैं, आपको कोई नहीं मिल रहा है, अधिवक्ता नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए हर जिले में, हर कोर्ट में एक बार एसोसिएशन बनी है और सरकार की तरफ से भी ये योजना है कि मुफ्त अधिवक्ता भी उपलब्ध कराए जाते हैं जिन लोगों को वकील नहीं मिल पाते हैं अच्छे। और मुझसे संपर्क करने के लिए कानपुर कोर्ट में मैं बैठता हूँ और मेरी मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के पास ही चैम्बर है मेरा, वहाँ संपर्क कर सकते हैं और मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और जो कि मैं हर जगह लोगों को देता भी हूँ।
बीमा से रिलेटेड कोई संदेश आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं कि क्या व्यक्ति को बीमा कराना चाहिए? हाँ, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर कराना चाहिए। ये परिवार के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मेडिक्लेम पॉलिसियाँ भी लेनी चाहिए जो कि परिवार के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि घर का कमाऊ व्यक्ति अगर चला जाता है दुनिया से तो घर वालों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि अपना व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा ज़रूर कराया करें, अपने वाहनों का बीमा ज़रूर कराया करें। मेडिक्लेम पॉलिसियाँ भी लेनी चाहिए अगर आप लेने लायक हैं तो भले ही छोटी पॉलिसी लीजिए, लेकिन पॉलिसियाँ लोगों को लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपके नहीं आपके परिवार के लिए बहुत आवश्यक होती है। तो ये थे हमारे साथ शहर की जानी मानी हस्ती वरिष्ठ अधिवक्ता राजा अजय सिंह चंदेल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बीमा आपको जरूर कराना चाहिए, और उसके साथ साथ इन्होंने बीमा दुर्घटना से संबंधित क्लेम पाने के तमाम तरीके भी बताएं। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार। मैं सुनील चतुर्वेदी।